दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आइए हम जानते हैं कि अगर हम जॉब करते हैं या किसी कंपनी में एजेंट के तौर पे काम करते हैं तो वहाँ पे हमारा हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। अगर मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है और हम अपना कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर जहाँ पर हमारी तबीयत ख़राब होती है और वहाँ पे जो कार्ड है, वहाँ पे जो अस्पताल है वो कार्ड के अनुसार से इलाज नहीं कर सकते हैं, तो उस कारण से हमें अन्य किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं जहाँ पे कार्ड का कैशलेस सुविधा नहीं है, तो उसमें जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है वहाँ पे हमारा कैसे काम करता है और वो पैसा हमें कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हमें रीइंबर्समेंट फॉर्म भरना पड़ता है। जो रीइंबर्समेंट है वह करना पड़ता है, उससे वहाँ से हमें कंपनी द्वारा जो स्वास्थ्य बीमा है वो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा वापस करती है अगर हम कैशलेस इलाज नहीं करा पाते हैं उस अवस्था में। तो उस अवस्था में जो कंपनी इंश्योरेंस करती है, जहाँ पे हम काम करते हैं, तो वो किसी न किसी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से हमें इंश्योरेंस करवा देते हैं। तो जो कंपनी इंश्योरेंस करती है अगर वो क्लेम स्वयं देखती है तो हमें क्लेम रिवर्समेंट फॉर्म वहाँ पे जमा करना होता है, या उसका जो टीपीए होता है, जैसे मेडीबडी ऐप है वो टीपीए है का काम करती है, तो वहाँ पे हमें क्लेम रिवर्समेंट फॉर्म जमा करना पड़ता है और वहाँ से हमें पैसा मिलता है। तो जो टीपीए है वो एक बीच में मध्यस्थता का काम करती है इंश्योरेंस कंपनी और एक एजेंट के बीच। जो हम सभी अगर इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी मेरा नहीं देखती है क्लेम, तो वे टीपीए के थ्रू सुपुर्द कर देती है और टीपीए अपने जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे और एवं वो अपने साथ बहुत सारे हॉस्पिटल को साथ टाई अप रखती है, जिससे कि हम उसके कार्ड द्वारा उस इंश्योरेंस उस हॉस्पिटल से इलाज कराते हैं। अगर किसी कारणवश उससे इलाज न कराकर दूसरे से कराते हैं तो हमें पैसा लेने के रीइंबर्समेंट फॉर्म क्लेम फॉर्म जमा करना पड़ता है और हमें पैसा वहाँ से मिल जाता है। तो उसके लिए जो पॉलिसी धारक है, अगर उनकी किसी कारणवश तबीयत ख़राब होती है तो वे जहाँ भी इलाज कराते हैं, इलाज कराने के बाद उन्हें अपना जो पॉलिसी धारक है उनका जो मेडिक्लेम का कार्ड मिला है उस कार्ड का फोटो स्टेट एवं आई कार्ड और साथ में एड्रेस प्रूफ या आई कार्ड और पासबुक या चेक, दोनों में से कोई एक। उसके बाद जो हॉस्पिटल में हम जहाँ पे इलाज कराते हैं उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर के साथ इलाज हुआ है तो उसका कॉपी, उसके बाद जो फार्मासिस्ट यानी कि दवा का इलाज हुआ, दवा लगा है उस दवा का टोटल मनी रिसीट, और उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड एक्सरा और जो भी प्रकार से जिस तरह से खर्चा हुआ है सारे का मनी रिसीट लेकर के और वहाँ पे हमें सबमिट करना पड़ता है। इसको हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए मेडीबडी ऐप को हम वहाँ के कस्टमर केयर से बात करके और आईडी पासवर्ड बना लेंगे, और बनाने के बाद यहाँ से हम ऑनलाइन उसके साइट पे जाकर या ऐप से सभी फॉर्म को वहाँ पे सबमिट कर देते हैं। उसके लिए हमें उस जिस भी कंपनी का बीमा है या टीपीए है उसका जो क्लेम फॉर्म है वो 2 पेज का होता है, उसे लेकर एक स्वयं जो पेशेंट है वे भरेंगे और दूसरा जो जिस भी अस्पताल से इलाज हुआ है वे भर के देंगे, और सब डॉक्यूमेंट मिला करके और वहाँ पे हम ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं। और साथ में उस सभी डॉक्यूमेंट का एक कॉपी फोटोस्टेट लेकर और ओरिजिनल को उस टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी के पास जो उसका पता होता है उस पते पर डाक द्वारा रजिस्ट्री करके हम भेज देते हैं, और वहाँ पे मिलते ही वे सभी डॉक्यूमेंट को देखकर और जब सब सही पाया जाता है तो हमारे खाते में पैसा डाल देते हैं। अगर किसी कारणवश कोई भी डॉक्यूमेंट अगर छूटा हुआ है या कोई प्रकार का कोई आई कार्ड ही छूटा हुआ है तो वे हमें मेल द्वारा सूचित कर देते हैं, और वह देखकर जो चीज़ कमी है उसे हम यहाँ से वहाँ फिर
ऑनलाइन या ऑफलाइन भेज देते हैं तो वह संतुष्ट होकर के फिर हमारा भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों हमें याद रखना चाहिए कि जब भी अगर हम ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लेम करते हैं तो जो ओरिजिनल कॉपी भेजते हैं तो उसका एक सेट फ़ोटो कॉपी ज़ेरॉक्स निकाल कर और घर पे रख ले। किसी कारणवश अगर TPA कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाती है तो उस अवस्था में वो कंपनी फिर हमें सूचित करेगी, तो जो ज़ेरॉक्स कॉपी है उसे हम फिर ज़ेरॉक्स करा कर रख लेंगे और एक कॉपी उन्हें सुपुर्द कर देंगे और वहाँ से सब चीज़ सही पाए जाने पर डॉक्यूमेंट हमें वो पैसा वापस कर देंगे। थैंक यू।